नमस्कार दोस्तों, मैं शिवान सिंह आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में, तो वहाँ पे मैंने केवल ओवरव्यू दिया था कि कंडीशनल ऑपरेटर होता क्या है, लेकिन मैं अब इसमें पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। ये कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पे अगर आप समझ गए तो आप आगे प्रोग्रामिंग में इसका यूज़ कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये आप बहुत जल्दी आसानी से समझ जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर होता क्या है। दिस ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क एंड सेमीकोलन इज टर्नरी ऑपरेटर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ए कंडीशन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, यानी कि यह क्वेश्चन मार्क और कॉलन का संयुक्त रूप होता है। जब किसी वेरिएबल की वैल्यू किसी कंडीशन के आधार पर स्टोर किया जाना हो तब हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये एक टर्नरी ऑपरेटर है, ये 3 ऑपरेंड पर प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस ऑपरेटर का यूज करने पर यदि, अब हम एक ब्रश दिखा रहे हैं आपको, यदि यहाँ पे देखिए टारगेट टू कंडीशन ए कॉलन बी क्वेश्चन मार्क ए कॉलन बी, ये जो टारगेट है, ये जो यहाँ पे इस कंडीशन में अगर हम करेंगे तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा। अब ट्रू रिटर्न कैसे होगा इसके बारे में बताते हैं। टारगेट आइडेंटिफायर में ए का मान स्टोर हो जाता है, लेकिन यदि ब्रश में दी गई कंडीशन ट्रू के स्थान पर फॉल्स रिटर्न करता है तो टारगेट आइडेंटिफायर में बी का वैल्यू स्टोर हो जाती है। यदि हम दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या को प्राप्त करने के लिए एल्गोरिथम बनाना चाहें तो ये एल्गोरिथम हम इस प्रकार से कुछ बना सकते हैं, लेकिन इसके पहले मैं बता दूं आपको कि ये कितने एक्सप्रेशन पे काम करता है। तो ये पहले आएगा एक्सप्रेशन 1 जो कि क्वेश्चन मार्क के साथ होगा, दूसरा आएगा एक्सप्रेशन 2 जो कि कॉलन के साथ होगा, और तीसरा आएगा हमारा ऑपरेंड यानी कि लास्ट वाली कंडीशन जिसमें कि हमारा एक्सप्रेशन 1 ट्रू है कि एक्सप्रेशन 2 ट्रू है, उसके बारे में यहाँ पे बात आएगी। यानी कि जो सही रहेगा उसके बारे में आते हैं और जो गलत रहेगा उसको वो हटा देगा। तो अब आगे चलिए एक एल्गोरिथम बना के देखते हैं कि इसमें क्या होता है। चलिए एल्गोरिथम में क्या कर, एल्गोरिथम में यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर आपको ए और बी दो दिख रहे हैं जो कि टारगेट है हमारे, ठीक है। अब इसमें कह रहा है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए बी से अगर बड़ा है तो बी अगर छोटा है तो उस कंडीशन में हमारा टारगेट कहाँ पे जाएगा, ए पे जाएगा। यानी कि उस पर में हमारी वैल्यू कौन सी स्टोर होगी, ए की वैल्यू स्टोर होगी। अगर हम एल्स टारगेट की तरफ फोकस करें, यानी कि अगर हमारा ए छोटा है बी से, यानी कि बी की वैल्यू बड़ी है और ए की वैल्यू क्या है हमेशा छोटी है, तो उस कंडीशन में हमारा बी आएगा। तो इस एल्गोरिथम के आधार पर टर्नरी ऑपरेटर को डिफाइन करें तो हमें टर्नरी ऑपरेटर के अनुसार निम्न एल्गोरिथम प्राप्त होता है। वो एल्गोरिथम में टारगेट इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए कॉलन बी। तो यदि मान लो ए इक्वल टू 2, मान लो अगर ए इक्वल टू हो गया 2 और बी इक्वल टू हो गया 3, तो टारगेट इक्वल टू क्या होगा। तो टर्नरी ऑपरेटर इन कंडीशन को प्लेस करने के लिए टारगेट आइडेंटिफायर में 3 मान देगा हमें, क्योंकि कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी को एग्जीक्यूट करने पर या एग्जीक्यूट होने पर ट्रू यानी एक रिटर्न होगा, जो कि कंडीशन हमें ये फॉल्स होने की स्थिति में है। तो आइडेंटिफायर ए का मान यानी कि टारगेट में जो स्टोर हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है, उस कंडीशन में हम यहाँ पे देख रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर का काम करने के तरीके को। तो बेसिकली ये वहाँ पे ऐसा नहीं करेगा। सामान्यतः जब हम किसी वेरिएबल के टाइप को आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करते हैं तब उसके वेरिएबल के नाम से ही संबोधित करते हैं। जब हम कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो कांस्टेंट आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं तब उसे केवल कांस्टेंट नाम से ही संबोधित करते हैं। इसलिए अब हम यहाँ से इस प्रकार आइडेंटिफायर को इन्हीं संबोधनों का उपयोग में लेंगे। और इस प्रकार में अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें अगर, तो ये देखिए हमारा अगर टारगेट ए हुआ, टारगेट है हमारा ए इज ग्रेटर देन बी यानी क्वेश्चन मार्क, अगर हमारा टारगेट ए एग्जीक्यूट होता है यानी कि ट्रू होता है तो हमारा क्या होगा, टारगेट की बल्ले बल्ले होगी, एक टारगेट एग्जीक्यूट होगा। अगर बी होता है तो भी हमारा यही टारगेट आएगा। तो चलिए अब एक प्रोग्राम के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नई स्लाइड लेंगे, ठीक है। ओ सॉरी, कट करो इसको, एक नई स्लाइड ले लिए हम, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे हैज़ इंक्लूड, सॉरी कीवर्ड काम नहीं कर रहा है, हैज़ इंक्लूड। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडर फाइल को यानी कि स्टूडियो की हेडर फाइल को यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे stdio.h, यहाँ पे .h क्या है, ये हेडर फाइल है हमारी,
ठीक है। अब हम नीचे आएंगे, फिर हैज़ इंक्लूड करेंगे। ओके, यहाँ उसके बाद यहाँ पे हम कौन सी फाइल लेंगे, कोनियो की हेडर फाइल लेंगे, ठीक है। यानी मेरे एक राहुल सर थे, वो कोनियो कॉन आयो पढ़ते थे, ठीक है, सॉरी कोनियो, ठीक है, कोनियो डॉट एच लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमने क्लोज करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मेन फंक्शन ओपन करेंगे। कौन सा फंक्शन ओपन करेंगे, मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन ओपन करने के बाद ये हमने ओपन कर लिया। उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, सॉरी, ओके, हमने ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर करनी है उसको दिखाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंट में वैल्यू लेनी है। किस में वैल्यू लेनी है, इंट में। अब इंट में हमने ले ली num1 ले लिए। अब यहाँ पे num1 को हमने तो डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज किया है, डिक्लेयर भी कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम 10 ले रहे हैं, मान लो, ठीक है। 10 हमने यहाँ पे इसको ले लिया, सॉरी 10 हम यहाँ पे ले लिए। अब num2 को देख लेते हैं। num2 की वैल्यू सपोज हम 30 दे दिए, कितनी दे दिए, 30 दे दिए। अब उसके बाद हम एक बिग ले रहे हैं, ठीक है। ये 3 चीजें इंटीजर में हमने ले ली, ठीक है, एक num1 num2 बिग, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, बिग इक्वल टू, यहाँ पे कंडीशन देंगे। क्या देंगे, कंडीशन देंगे, बिग इक्वल टू num1। अगर बिग के इक्वल टू num1 है, यानी कि बिग इक्वल टू num1 इज ग्रेटर देन num2, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम, ठीक है। num2 ले लिए, तो num1 और num2 में क्या आएगा, तो उस चीज को आप देख रहे हैं। num1 एंड कॉलन num2, उसके बाद यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगा के क्लोज कर देंगे। अब फिर हम यहाँ पे अपने जो हम प्रोग्राम ये बनाए हैं इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रिंटफ फंक्शन में यहाँ पे हमने ले लिया सारी चीज़ें, यहाँ पे पहले हमने क्लोज कर लिया। तो अब इसके अंदर हम कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि जो भी आपको प्रिंट करवाना रहेगा स्क्रीन पे उसको। तो बिगेस्ट नंबर ले रहे हैं, इज $d एंड $d इज, यहाँ तक तो क्लियर है ना आप सभी लोगों को, इज इक्वल टू $d, ठीक है। अब बाहर निकले, यहाँ पे कॉमा लगाए, कॉमा लगाने के बाद num1 देखेंगे, num1 आ रहा है हमारा, या num2 ले लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लास्ट वाली कंडीशन को अप्लाई कर देंगे, बिग। तो यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया। अब तो ये प्रोग्राम हमारा हो जाएगा सब कुछ, लेकिन हमारी आंखों से दिखेगा नहीं। इसके लिए हम गेट ch यूज करेंगे, गेट ch। उसके बाद कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे, तो इसको सेमीकोलन लगाएंगे और इसको सेव करेंगे। तो इसको हम ऑपरेटर्स के नाम पे ही सेव कर देते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर या जो भी नाम ले लो आप, COND, ठीक है। जब जैसे ही हम यहाँ पे सेव किए, अब यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखें कहीं एरर हो रहा तो नहीं है, ये देखिए शायद एरर नहीं होनी चाहिए, लेकिन एरर है। यानी मेन में यहाँ पे प्रोग्राम पूरा बन गया है। अब मैंने प्रोग्राम को कंपाइल कर लिया, अब एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको रन कर रहे हैं, ठीक है। रन करने पर यहाँ देखिए बिगेस्ट नंबर इन 10 एंड 30 इज 30, यानी कि जो हमारे पास बिगेस्ट नंबर थी 10 और 30 में, वो 30 है। अब सिर्फ थोड़ा प्रोग्राम को मैनिपुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पे जो 30 है इसको 30 रहने देते हैं। अब यहाँ पे जो 10 है यहाँ पे हम 40 ले लेते हैं, ठीक है। 40 लेने के बाद अब हम इसको फिर से सेव कर लेते हैं, फिर से सेव कर लिए, ठीक है। दूसरे फाइल में सेव कर देते हैं, उस फाइल को रहने देते हैं, ठीक है। इसको बंद कर दिए, चलो कोई बात नहीं। अब इसको हम सेव किए। अब इसको जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए आप, कंपाइल एंड रन, एग्जीक्यूट हो, जल्दी कर जी। तो यहाँ पे बिगेस्ट नंबर 40 एंड 30 हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे इसी तरह से अगले वीडियोस को देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो, ताकि जब मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको वो सबसे पहले दिखाई दे।
अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।